गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और सब बताएं, अब पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है? पढ़ाई पर ध्यान दीजिए क्योंकि इसके बगैर कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है। और आप लोग कमेंट वमेंट करके कुछ बता नहीं रहे हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या कुछ उसमें कमी रह रहा है। अगर कुछ कमी है तो भी अच्छा कमेंट करके बताएं, या अच्छा है तभी आपको अच्छा लगे, क्योंकि कमेंट करके बताएंगे तभी तो मुझे लगेगा कि हाँ, यानी मेरा पढ़ाना क्या है, सार्थक है। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे पढ़ाने का कोई अस्तित्व नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें और देखें और पढ़ें। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप क्या करें, कमेंट करके बताएं कि उसमें और अच्छा से अच्छा बेहतर करके आपको वीडियो भेजा जाए। यानी पूरे आंशिक तौर से, यानी पूरे 100% तो नहीं कहा जाए, आंशिक तौर से आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कल यानी 4th लेक्चर में क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ रहे हैं? क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चन तो सोल्व उसमें नहीं किया गया है, प्रत्येक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन सोल्व किया गया है। फिर भी उसके बाद अगर कोई आपको परेशानी है तो आप बेहिचक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। अब देखिए, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट, फार्मूले वगैरह हैं कुछ जो पढ़ना पड़ेगा, जिससे आप चैप्टर नंबर 2 आसानी से पढ़ पाएंगे। अन्यथा चैप्टर नंबर 2 समझ में नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण, वह समीकरण वीडियो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, आ रहे हैं, ठीक है। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, 5x + 3 2y + -5 7t 3t - 9 एक्सेट्रा etc। यानी क्या बताया गया कि वह समीकरण जिसका अधिकतम घात, घात मतलब पावर, जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए। यानी जैसे जो चर राशि होता है उसका, यहाँ पे x है, इसका चर है तो इसका घात कितना है, 1 है। y है, इसका घात कितना है, 1 है। t है, इसका घात कितना है, 1 है। यानी जिसका अधिकतम घात 1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। क्लियर? दूसरा है द्विघातीय समीकरण।
वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 5x² प्लस 3x प्लस 2 9² माइनस 7 3t² माइनस 5t प्लस 7 इत्यादि। यानी क्या लिखा था? वह समीकरण, क्या? वह समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना है? 2। अधिकतम घात कितना है? 2। उसे क्या बोलेंगे? द्विघातीय समीकरण। समझ में? त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 3 हो इसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया गया था? जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3 हो उसको क्या बोलेंगे? त्रिघातीय बहुपद। समझ में आया? नहीं आया? एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 1 हो, वह समीकरण जिसका अधिकतम घात कितना हो? 1 हो उसे रैखिक समीकरण या एक घातीय समीकरण। वह समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघातीय समीकरण। वह समीकरण अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय, 4 हो चतुर्घातीय, ऐसे जितना हो अधिकतम घात उतना घातीय रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। फिर आगे
चलिए ये तो हो गया घात के आधार पर रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या है फॉर्मूला। तो पहले द्विघातीय समीकरण देखिए, द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण। यह द्विघातीय समीकरण क्या है, एक रूप है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है, नहीं नियत है। और एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, टी भी, कोई भी हो सकता है। वेरिएबल जो कि बार बार बदलता है, कांस्टेंट यानी जो नियत है वो बदलता नहीं है। अब देखिए ए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर का, क्यों गुणांक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में हुआ है। एक्स क्या है, चर राशि है, एक्स क्या है, चर राशि, और टू क्या है, घात है। क्या है, घात है। वैसे ही बी क्या है, एक्स का गुणांक है, क्योंकि एक्स के साथ क्या है, गुणांक है। एक्स क्या है, चर राशि, और सी क्या है, अचर राशि या अचर पद। यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यह क्या है, एक द्विघातीय समीकरण का रूप है। अब देखिए इसमें ए जो है, ए जो है उसको क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, गुणा में, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, दे देगा, आप बोलेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएं, एक्स का गुणांक बताएं, अचर पद बताएं। तो इसीलिए ये जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स जो है चर राशि है, टू जो है घात है यानी पावर है, इंग्लिश में पावर, बी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स जो है चर राशि है, सी जो है अचर राशि है, कांस्टेंट पद। क्लियर। अब देखिए हो गया। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकलता है, आपको यहीं पे लिख देता हूं। तो जब द्विघातीय समीकरण है तो जी कितना मूल प्राप्त होगा, 2 मूल प्राप्त होगा। कितना मूल प्राप्त होगा, 2 में जितना पावर रहेगा उतना मूल प्राप्त होगा। क्या, एक पॉइंट लिख देता हूं, द्विघातीय समीकरण का 2 मूल या शून्यक प्राप्त होगा। एक मान लीजिए अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा। इसको पढ़ते हैं अल्फा, क्या पढ़ते हैं, अल्फा। इसको पढ़ते हैं बीटा। यानी द्विघातीय समीकरण का कितने मूल प्राप्त होगा, 2 मूल या शून्य प्राप्त होगा। एक को अल्फा, दूसरा बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए।
अब देखिए यहाँ तक हो गया, तो यहाँ से एक फार्मूला है इसमें जो लिख दे रहे हैं। ये है, क्या है, मूलों का योगफल। मूलों का क्या पूछ रहा है, योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक था, लिखे थे, एक्स का गुणांक बटा ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस क्या है फॉर्मूला में, यानी मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, यानी सी क्या है, अचर पद या राशि बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणन। सी क्या, अचर पद यानी कांस्टेंट पद, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी मूलों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा, डॉस नहीं है, इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला और है, द्विघातीय समीकरण या बहुपद निकालने के लिए कहेगा, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही क्या है, आपका फार्मूला है चैप्टर नंबर 2 का। इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस सारा इसी बेसिस पे, इसी आधार पे है। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे, उसके बाद कल हम 2.1 में तो केवल ग्राफ दिया हो तो उसमें कुछ आपको करना नहीं, 2.2 से हम कल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देख के, और जो त्रुटि हो तो उसको क्या करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि हम उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और अच्छा लगे तो आपका एक फर्ज बने तो एक लाइक कर दें। ठीक है, धन्यवाद, फिर कल।